वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यासदेव महाराज की जय। राधा रानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही। हर नाम यही हर ध्यान यही। जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हर दर्श कराने वाला। हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल। इस मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल। सतमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही।
प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। देखिए, आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। आज भागवत कथा का तृतीय दिवस है। भगवान की कथा कलुषित विचारों को नष्ट करने के लिए, कलयुग के पापों को दूर करने वाली है और जन कल्याण के लिए श्री सुखदेव भगवान ने इस कथा को राजा परीक्षित के माध्यम को लेकर के सारे संसार का कल्याण करने के लिए इस भागवत कथा को प्रत्येक जन तक घर घर में पहुंचाया। तो सकल लोक जग पावनी गंगा, आप लोगों ने कल बड़ा सुंदर श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण की इस पावन कथा को श्रवण करके पापी से पापी भी तर गए। कल महाभारत के युद्ध में जहां पर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा और उसके बाद परीक्षित को नष्ट करना चाहा, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया। देखो, भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं। गर्भ में तो जीव आता है, माता पिता के संयोग से जो पैदा होता है वो गर्भ में आता है। भगवान पैदा तो होते नहीं, ना ही तो भगवान पैदा होते हैं और ना ही भगवान मरते हैं। वह तो अविनाशी है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो जो जीव पैदा होता है माता पिता के संयोग से, ऐसे भगवान नहीं होते। और उनका जो शरीर है वो 5 भौतिक शरीर नहीं, 5 तत्वों से बना हुआ नहीं। तुलसीदास बाबा की कलम ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान पैदा नहीं होते, मरते नहीं। उनका जो शरीर है वो हमारे आप जैसा नहीं है। हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर भी जाते हैं। ऐसे भगवान नहीं करते। ना तो पैदा होते हैं
देखो भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के हो गए, ध्यान देना, और 125 वर्ष के होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण देखने में 15 साल के लगते हैं। क्यों? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह, आनंदोहम सर्वोहम शिव स्वरूपोहम, मायातीतो गुणातीतो शांत शिव स्वरूपोहम। ऐसे परमात्मा। तो इनकी कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया। यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आप लोग द्वितीय स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद में भगवान श्री सुखदेव पधारे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, आसन पर बिठाया और एक सुंदर प्रश्न किया सुखदेव जी से। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कल मैंने आपको निवेदन किया था, किसी संत का यदि दर्शन हो तो संत से प्रश्न कैसा करना चाहिए। बेटा बेटी का प्रश्न नहीं करना चाहिए, दुख सुख का प्रश्न नहीं करना चाहिए, वो तो हमें अपने भाग्य से ही मिल जाएगा। संत से जब भी प्रश्न करो तो भगवान के बारे में करो, हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा। तो यहां पर राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, शब्दों की ओर ध्यान दें। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। श्री सुखदेव जी के चरणों को छूकर के प्रार्थना की और कहा कि मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। 7 दिन का अवसर मिला है, मुझे 7वें दिन मरना है, तो मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न करूंगा, इतना समय कहाँ है। बस मेरा एक ही प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाण से सर्वथा, जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और यह प्रश्न, इसका जो मैं जवाब दूंगा, उत्तर दूंगा, तुम्हारे प्रश्न का समाधान करूंगा मैं, इसमें सारे संसार का कल्याण छुपा हुआ है। वरीयानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। वरीयानेस्ते प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लोकहितं नृप, इससे आपका ही कल्याण नहीं, सारे संसार का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।
योग नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम्। एक बात कहूं, सुखदेव जी ने जो कथा राजा परीक्षित को सुनाई वह 7 दिन तक सुनाई और 7वें दिन तक्षक नाग ने सुखदेव जी को परीक्षित जी को डस लिया। तो ये कथा क्यों सुनाई? राजा को मरने का डर था इसलिए कथा को सुना? नहीं, परीक्षित को मरने का डर नहीं था। और यदि मरने का डर था तो जो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए उस अमृत को सुखदेव जी परीक्षित को पिला देते, अमर हो जाता, क्यों मरता? लेकिन पिलाया नहीं। भागवत कथा से क्या होता है? श्रवण करने से क्या फल मिलता है? ऐसा नहीं है कि भागवत कथा को हम सुनेंगे तो मरेंगे, नहीं। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो धरती पर आया और गया नहीं, सबको जाना है। सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं तो और बात होती है, दोपहर के 12-2 बजे और बात होती है, और सायंकाल में वो भी अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। तो जाना तो सबको है। तो परीक्षित को मरने का डर नहीं है। भागवत कथा को सुनने से मृत्यु को नहीं टाला। यदि परीक्षित चाहते तो मृत्यु टल जाती, अमृत पी लेते, अमर हो जाते, मरते नहीं। परंतु अमृत को पिया नहीं। भागवत कथा को सुनने से मरने का जो डर है वो खत्म हो जाता है। हम लोग बहुत डरते हैं कि मर जाएंगे, मर जाएंगे, मरना है सबको। ये जो मृत्यु का डर है, तो भागवत कथा को श्रवण करने से जो मृत्यु का डर है वो दूर हो जाता है। और हमको ताकत मिलती है। हमारे कोई सुई चुभो देता है तो दर्द होता है, तो हमने जो किया है उसका फल तो हमको मिलना है। कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। परंतु भगवान की कथा को श्रवण करने से जो भी कर्म का फल हमको मिलेगा उसको सहन करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। मरना तो पड़ेगा, परंतु मरने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, यदि भगवान की विशेष कृपा हो गई तो कहो, क्योंकि भगवान की भक्ति से तो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, राजा तुम घबराओ नहीं, 7 दिन बहुत हैं, 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और उसके लिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। यही कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी। यही कथा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। यही कथा नारद जी को सुनाई। और यही कथा नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। यही कथा व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई। और वही कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। तो यहां सर्वप्रथम सुखदेव जी ने विराट पुरुष परमात्मा के बारे में वर्णन किया।
अपम नारायति पुरा संज्ञा कर्म कृतं मया तेन नारायण युक्तो। अखिल ब्रह्मांड के राजा परमपिता परमात्मा श्री नारायण भगवान क्षीर सागर में जब शयन करते हैं, जब भगवान अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभावभयहरं सर्वलोकैकनाथं।